क्या आपको भी कभी कभी ऐसा विचार आता है कि जैसा सोचे वैसा ही हो और सब कुछ आसानी से बन जाता है तो जिंदगी कितनी आसान हो जाता है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। बहुत से दार्शनिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिससे आज इस सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्योरी को बारीकी से समझते हैं और एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और इसके पीछे साइंस के दृष्टिकोण से कितना सही है और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है। इससे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फिनिश क्विम्बी ने सबसे पहले न्यू थॉट मूवमेंट नए विचार आंदोलन का शब्द का प्रयोग किया था। क्विम्बी अपनी जीवनी शुरुआत में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जो एक मुख्य रूप से गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करता है और जानलेवा हो सकती है। भारत में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा मामले पाए जाते हैं। उस समय ऐसा कोई मेडिसिन नहीं था जो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। क्विम्बी ने घुड़सवारी की और उसने ध्यान दिया कि तीव्र उत्तेजना से धीरे धीरे उसे अपनी दुख से राहत मिल रही और उसने अपने बॉडी पर अध्ययन किया और माइंड और बॉडी पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में अट्रैक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया, बस स्वास्थ्य के क्षेत्र में कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए एक बयान में इसकी व्याख्या किया। उसके हिसाब से परेशानी मन में, क्योंकि शरीर केवल मन के रहने का घर है और हम इसके मूल्य के अनुसार इसके मूल्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आपके मन को किसी अदृश्य शत्रु ने विश्वास में धोखा दिया है तो आपने इसे अपने ज्ञान के साथ या बिना किसी बीमारी के रूप में आपने इसे मन में डाल दिया। क्विम्बी के बाद 1855 में अमेरिकी स्पिरिचुअलिस्ट एंड्रयू जैक्सन डेविस द्वारा एक किताब द ग्रेट हार्मोनिया लिखा जाता है। इसमें जैक्सन एंड्रयू डेविस ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साधारण सिद्धांत अप्रेंटिस मलफोर्ड द्वारा 1887 में द लॉ ऑफ सक्सेस नामक बुक का पब्लिशड हुआ और 19वीं सदी में कई बुकें पब्लिशड हुई। 20वीं शताब्दी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रुचि और बढ़ती गई और बाद में कई पुस्तकें छापे, जिनमें से अब तक में से सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से 2 हैं। फर्स्ट में नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो, सेकेंड में नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अन्य किताबें यू कैन हील योर लाइफ, अब्राहम डिस्क मटेरियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सबसे अच्छा बेस्ड माना जाता है। पहले लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन 2006 में रोंडा बर्न द्वारा लिखी पुस्तक द सीक्रेट पर आधारित एक फिल्म अमेरिका में रिलीज होती है, द सीक्रेट फिल्म, और लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने लगा। आइए हम लोग लॉ के अट्रैक्शन के 5 स्टेप्स देखते हैं। जानते हैं कि इस नियम को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको किन स्टेप से गुजरना होगा। फर्स्ट में जो आप सबसे अधिक सोचते हैं उसे आकर्षित कर लेते हैं। इसमें आप जो नहीं चाहते उसके बारे में ना सोचें, अतीत की घटनाओं पर ना रुके रहें। अगर आप सिर्फ खराब चीजों पर ध्यान लगाएंगे जो आपके साथ हुई है या वो खराब चीजें जो आपके साथ हो सकती है, आपके साथ वही होने लगेगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसमें आप बुरी परिस्थितियों का आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ ये देखता है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं देखता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके होने से डर रहे हैं। सेकेंड में आप जो महसूस करते हैं वैसा सोचते हैं, मतलब पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करते हैं तो आपका सोच पॉजिटिव होगा, और यदि आप नेगेटिव भावनाओं को फील करते हैं तो आपका सोच भी नेगेटिव होगा। थर्ड में दूसरों से क्या चाहते हैं इसके बारे में बात करें। यदि आप किसी चीज को चाहते हैं तो वो लोगों के साथ ऐसा बात करें जैसा कि वो चीज आप ही का ही हो। फोर्थ में मैं को याद रखें, अपनी इच्छाओं को खुद से रिलेट करें। और लास्ट फिफ्थ में जो आप चाहते हैं उसकी ओर कदम बढ़ाइए। अगर आप अपने लिए एक बेहतर नौकरी चाहते हैं तो इस चाहत को अपने मन तक सीमित न रखें, इससे पूरी दुनिया को जान लेने दें कि आप क्या चाहते हैं और लगातार संपर्क बनाए रखें और अपने दोस्तों और परिवारों को जान लेने दें कि आप क्या कर रहे हैं। ये तभी पूरा होगा जब आप अपनी बात पर बने रहें। लेकिन क्या साइंस इस बात को विश्वसनीय साबित कर सकता है? यह ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पष्ट कर सके, लेकिन अस्पष्ट और असंभव प्रभाव के परिणाम को मानकर मॉडर्न सूडो साइंस के लक्षण को बताते हैं। अब आपके लिए एक हेल्थ टिप्स है। सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताने से स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल कम होता है।